पहलगाम की वह दोपहर जब स्वर्ग में खून बरसा। 22 अप्रैल 2025 की बात है। उत्तर भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक खूबसूरत इलाका है पहलगाम। इसी पहलगाम से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर स्थित है एक हरी भरी घाटी, बेसन वैली, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, घास के हरे मैदान और झीलों की निर्मल शांति। यह इलाका किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। उसी दिन यहां भारत के कोने कोने से लोग सैर सपाटे के लिए आए थे। करीब 2000 से अधिक पर्यटक वहां मौजूद थे। दोपहर के समय जब लोग प्राकृतिक सौंदर्य में खोए थे, हंसी ठिठोली चल रही थी, तभी अचानक नर्क का दरवाजा खुलता है। 3 आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर घाटी में दाखिल होते हैं, और जो होता है वह रूह को कंपा देने वाला है। उन्होंने भीड़ में से हिंदू यात्रियों को पहचान पहचान कर गोली मारनी शुरू कर दी। कोई मां अपने बच्चे के साथ थी, कोई नवविवाहित जोड़ा हाथों में सपनों का गुलदस्ता लेकर आया था, लेकिन आतंकियों की नजरों में उनकी पहचान सिर्फ उनका धर्म था। मुसलमानों से कलमा सुनाने को कहा गया, जो पढ़ सका उसे छोड़ दिया गया, और जो नहीं पढ़ पाया उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। कुछ लोग डर से चुप हो गए, कुछ गिड़गिड़ाए, लेकिन आतंकियों की बंदूकें किसी दया की भाषा नहीं समझती थीं। 26 निर्दोष लोगों की जानें ले ली गईं, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। चारों ओर चीख पुकार मच गई थी। औरतें रो रही थीं, बच्चे सिहर गए थे, हर तरफ खून और मातम था। आतंकवादियों ने जाते जाते एक भयानक संदेश भी छोड़ा, जाकर मोदी से कह देना। इस घटना ने न केवल देश को झकझोर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। लेकिन इस खौफनाक दिन की एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एक ऐसी तस्वीर जो शब्दों से ज्यादा जोर से चीख रही थी। हरियाणा के करनाल जिले के गांव भूसली के रहने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल उस हमले में वीर गति को प्राप्त हुए। वह धरती पर निढाल पड़े थे, और उनके पास बैठी उनकी पत्नी बेसुध सी, ना कोई चीख, ना कोई शिकायत, बस एक शून्य, एक टूट चुकी दुनिया की खामोशी। इस तस्वीर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। और जब यह तस्वीर सऊदी अरब तक पहुंची, जहां उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक दौरे पर थे, उन्होंने बिना देर किए दौरा बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया और भारत लौट आए। पहलगाम की उस खून से सनी दोपहर के बाद पूरा देश गुस्से और शोक से भर उठा। देश की आत्मा तक हिल गई थी, हर आंख नम थी, हर दिल में आग थी। लेकिन दिल्ली के एक हिस्से में चुपचाप, बेहद सधे हुए कदमों से एक नई कहानी आकार ले रही थी, बदले की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास और भरोसेमंद लोगों के साथ एक गोपनीय बैठक करते हैं। केवल एक प्रश्न सामने होता है, अब क्या किया जाए? हर ओर यही आवाज थी, अब सिर्फ निंदा नहीं, कार्यवाही चाहिए। 3 मई 2025, दिल्ली का साउथ ब्लॉक, भारत की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक बैठक होती है। इस बैठक में मौजूद होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। लंबे विचार विमर्श के बाद इस निर्णय पर पहुंचा जाता है कि पहलगाम की नृशंस हत्या का जवाब दिया जाएगा, लेकिन शब्दों से नहीं, शौर्य से। और इस कार्यवाही का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो वीरता, त्याग और प्रतिशोध का प्रतीक बन गया। इसके बाद जो होता है वह इतिहास की पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाता है। भारत भर के 244 जिलों में एक विशेष संदेश भेजा जाता है, अगर देश पर संकट आए तो हम सब तैयार रहें। यह सैन्य अभ्यास नहीं, यह राष्ट्रीय तैयारी है। गांव गांव, शहर शहर नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाते हैं। सड़कों पर चुप्पी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हलचल थी। कोई नहीं जानता था कि असल योजना क्या है, लेकिन हर कोई जानता था कि अब जवाब जरूर मिलेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया इन तैयारियों को मॉक ड्रिल कहकर प्रचारित कर रही थी। वे इसे एक दबाव की चाल बता रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं थी। 6 और 7 मई 2025 की रात, तकरीबन 1 बजे,
जबकि ज्यादातर देश गहरी नींद में था, भारत की खुफिया एजेंसियां और सशस्त्र बल एक दूसरे से तालमेल कर रहे थे। हर एक कदम पूर्व नियोजित था। कहां हमला करना है, कब हमला करना है, कैसे हमला करना है, इस पर 15 दिनों तक मंथन चला था। अब समय आ गया था कि उस योजना को वास्तविकता में बदला जाए। अब भारत ने फैसला कर लिया था, जवाब होगा, और ऐसा जवाब होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। 22 अप्रैल से लेकर 5 मई 2025 तक देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ साथ खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसा अभियान तैयार किया जो भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि यह एक युद्ध घोष था, आतंक के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और कायरता के खिलाफ। 6 मई की रात योजना को अंतिम रूप दिया गया। 7 मई तड़के 1 बजे भारतीय वायुसेना के विमान आकाश की शांति को चीरते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की सीमाओं में घुस जाते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। यह था ऑपरेशन सिंदूर का वह चरण जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। 9 अलग अलग ठिकानों को सटीकता से चुना गया था। बहावलपुर मुरीद के 13, तेहराकला सियालकोट वरनाला कोटली 2 स्थान, मुजफ्फराबाद 2 स्थान। इन सभी स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की और लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। साथ ही उनके हथियारों के भंडार, ट्रेनिंग कैंप और गुप्त बंकर भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए। सबसे बड़ा निशाना बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह। यह ठिकाना जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसका प्रमुख मसूद अजहर है, वही आतंकी जिसने देश को कई बार खून के आंसुओं में डुबोया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। उसकी बड़ी बहन, उसका बहनोई, 2 भतीजियां, 1 दामाद और अन्य रिश्तेदार। जब यह खबर मसूद अजहर तक पहुंची तो उसके मुंह से निकला, काश मैं भी मर गया होता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह भारत की सैन्य रणनीति और संकल्प का वह परिणाम था जिसने आतंक के सिरमौर को तोड़कर रख दिया। मसूद अजहर कौन है? 24 दिसंबर 1999 को जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का हाईजैक हुआ था तो उसकी रिहाई की मांग की गई थी। भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसे 3 आतंकवादियों के साथ छोड़ दिया, लेकिन रिहाई के बाद मसूद अजहर ने 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2001 में संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट हमला और 2019 में पुलवामा हमला करवाया। उसका बनाया आतंक का गढ़ बहावलपुर अब एक मलबा था। भारत ने न सिर्फ आतंकवादियों को मारा, बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा की पुकार का उत्तर था। ऑपरेशन सिंदूर की योजना सिर्फ बहावलपुर तक सीमित नहीं थी। यह अभियान एक बहुआयामी जवाब था उन सभी ठिकानों के खिलाफ जहां आतंकवाद पनपा था और जहां से निर्दोषों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। दूसरा निशाना मरकज तैयबा, मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा। यह वही जगह थी जहां अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इस एक ठिकाने से न जाने कितने कातिल निकले जिन्होंने भारत की मिट्टी को खून से लाल किया। 26 नवंबर 2008, एक तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में दाखिल होते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, पैलेस होटल ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल। 4 दिन तक मुंबई को आतंक के साए में जकड़कर रखा गया। 160 से ज्यादा मासूम नागरिक मारे गए, दर्जनों अधिकारी शहीद हुए और इन हत्यारों को प्रशिक्षित किया गया था मरकज तैयबा, मुरीदके में। 7 मई 2025 की रात 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर समाप्त। लेकिन इन 25 मिनटों में लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ को मलबे में तब्दील कर दिया गया। जिस जमीन से कसाब जैसे आतंकवादी निकले थे, उस जमीन को ही ध्वस्त कर दिया गया। तीसरा निशाना शाहबाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर का दूसरा अड्डा। यह ठिकाना वो था जहां आतंकियों को कश्मीर में अलग अलग हमलों के लिए तैयार किया जाता था। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, इन सभी क्षेत्रों में जो आतंकी हमले हुए
उनमें शामिल कई आतंकियों को यहीं ट्रेनिंग दी गई थी। 22 अप्रैल 2025 को जो भीषण नरसंहार पहलगांव में हुआ था, उसमें भाग लेने वाले तीनों आतंकियों की ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी। हिंदुओं को पहचान पहचान कर मारना और जाते जाते कहना, जाकर मोदी से कह देना, यह उनकी आखिरी गूंज बन गई। एक और भयानक हमला, सोनमर्ग का नरसंहार। 20 अक्टूबर 2024 कश्मीर के गंदेरबल जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है सोनमर्ग। रात के लगभग 8 बजे, जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूर, डॉक्टर और कर्मचारी दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहे थे, तभी उन पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। वे सब निर्दोष थे, लेकिन उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे भारत की सेवा कर रहे थे। बाद में पता चला कि उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी मुजफ्फराबाद के शाहबाई नाला कैंप में, जिसे अब भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह उस दर्द, उस आक्रोश, उस धैर्य और उस साहस का संगम था जो वर्षों से भारत की छाती पर वार करने वालों को जवाब देने के लिए उबल रहा था। अब भारत ने दिखा दिया था, हम चुप हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। हम सहन कर सकते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं, और जब जवाब देंगे तो इतिहास बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। भारतीय सेनाओं ने एक के बाद एक आतंक के ठिकानों पर इतनी सटीक और घातक स्ट्राइक की कि सिर्फ गगन नहीं गरजा, बल्कि जमीन भी कांप उठी। आइए क्रमवार समझते हैं कि और किन किन गढ़ों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। 4. मरकज अब्बास, कोटली, जैश-ए-मोहम्मद का आत्मघाती ठिकाना। एलओसी से मात्र 13 किलोमीटर दूर स्थित यह अड्डा फिदायीन आतंकियों को ट्रेनिंग देने का मुख्य केंद्र था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में भारतीय सेना के 40 जवानों की शहादत इसी केंद्र से निकले एक आत्मघाती से जुड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर में इस गढ़ को भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। 5. सैयद बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर का ट्रेनिंग बेस। यह ठिकाना जंगल में छिपकर रहने, विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। यहां भी भारत ने निशाना साधा और इस पूरे प्रशिक्षण केंद्र को जमींदोज कर दिया। 6. महमूना जोया, सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़। ये वही स्थान था जहां से पठानकोट हमले में शामिल आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया था। 28 मार्च 2025 कठुआ में एसओजी टीम पर हमला कर 4 भारतीय जवान शहीद कर दिए गए थे। तारिक अहमद जसवंत सिंह, जगबीर सिंह, बलविंदर सिंह। इस गढ़ को भी वायुसेना की स्ट्राइक ने रातों रात राख कर दिया। 7. सरजल तेहराकला, अज्ञात पर खतरनाक कैंप, एक और खुफिया ट्रेनिंग सेंटर जो सीमावर्ती आतंकियों का अड्डा था। यह भी ऑपरेशन सिंदूर की मार से बच नहीं सका। 8. मरकज राहिल शाहिद, कोटली, हिजबुल का प्रशिक्षण केंद्र। 2023 में पुंछ में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों को यहीं तैयार किया गया था। इस गढ़ को भी वायुसेना ने निशाना बनाया और पूरी तरह तबाह कर दिया। 9वीं मरकज अहले हदीस, बरनाला, लश्कर-ए-तैयबा का हथियार कैंप। यहां भिमर बरनाला कैंप के नाम से आतंकियों को हथियार चलाने और विस्फोटक प्रयोग की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह आखिरी निशाना भी भारत के ऑपरेशन का शिकार बना और रात में ही ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान की बौखलाहट, जब झूठ से सच्चाई को ढंकने की कोशिश की गई, जब एक एक गढ़ धराशायी हो गया, आतंकियों की चीखें बंद हो गईं और भारत ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है, तब पाकिस्तान में 3 स्तर पर बौखलाहट दिखी। 1. रक्षा मंत्री का बयान, कहा गया, भारत ने मिसाइलों से आम नागरिकों को निशाना बनाया है। यह बयान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने का नाटक था। 2. पाकिस्तानी मीडिया का झूठा उत्सव, पूरे दिन रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिरा दिया, जिनमें 3 राफेल और 2 सुखोई शामिल थे। लेकिन ये सब सिर्फ अपनी जनता को दिलासा देने के लिए झूठी कहानियां थीं। 3. ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, का अजीब बयान, बताया गया, भारत ने कुल 24 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन यह भी साफ नहीं किया गया कि कहां लगीं, कितना नुकसान हुआ, या फिर जवाब क्यों नहीं दिया गया। भारत चुपचाप बोल चुका था और अब पाकिस्तान का झूठ भी उसकी चुप्पी को हिला नहीं सका।
ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा से निकली गर्जना थी। हमारे सब्र की भी एक सीमा है, और जब सीमा पार होती है तो भारत जवाब देता नहीं, हिसाब चुकता करता है। 7 मई 2025 को जब ऑपरेशन सिंदूर की खबरें मीडिया में आईं, सोशल मीडिया पर फैलने लगीं, तो पूरे भारत में एक तूफान जैसा उत्साह और गर्व फैल गया। हर गली, हर घर में एक ही चर्चा थी। भारत ने फिर दिखा दिया कि जब सहन शक्ति की सीमा पार होती है तो भारत चुप नहीं बैठता। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी घटना भी हुई। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 8 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और 35 घायल हुए। हालांकि यह नुकसान बेहद दुखद था, लेकिन इसके बाद भी देश का हौसला नहीं टूटा। लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, अब के दिखा दो। फिर से खड़े हो गए। भारत हर बार पटकता है और तुम हर बार कपड़े झाड़कर खड़े हो जाते हो। ये वो क्षण था जब भारत ने न केवल मैदान में जीत दर्ज की, बल्कि मनोबल और मन से भी दुश्मन को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, जो दिल जीत गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय सेना, थल, जल और वायु ने जिस समर्पण और सटीकता से मात्र 15 दिनों में यह ऑपरेशन किया, वह राष्ट्र के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जो त्वरित निर्णय लिया गया और क्रियान्वित किया गया, वह सिद्ध करता है कि अब यह नया भारत है जो आतंक का नाश करता है, इंतजार नहीं करता। उनके इस वक्तव्य ने करोड़ों दिलों को गर्व से भर दिया। पूरा देश एक सुर में बोला, जय हिंद, वंदे मातरम। यह कहानी क्यों बताई गई? इस संपूर्ण घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं है, बल्कि यह सच्चाई दिखाना है, जागरूकता फैलाना है और हमारे वीरों को सम्मान देना है। 22 अप्रैल 2025 को वेसन घाटी में जो आतंकवादियों ने मासूमों को मार डाला, उस दिन देश रोया था। लेकिन 7 मई 2025 को जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका जवाब दिया गया, तो देश मुस्कुराया, आंखों में गर्व के आंसू लिए। हमारा देश अब वह भारत नहीं रहा जो केवल सहायता था। अब यह नया भारत है जो खुद पर वार सहन नहीं करता, जो दुश्मन की धरती पर घुसकर हिसाब चुकता करता है और जो अपने हर नागरिक की जान की कीमत जानता है। भारत की सेना को, खुफिया एजेंसियों को और हर शहीद को हमारा बारंबार प्रणाम। यह कहानी हर भारतीय को सुननी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बदले की नहीं, सम्मान की, रक्षा की और राष्ट्र गौरव की कहानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।